चाहता हूँ, जब से हमारी सरकार बनी 2 साल बने हुए हैं और मुझे ये समझ नहीं आया, जब मैं आज विधायक प्राथमिकता की बैठक ले रहा था, कांग्रेस के विधायक बोल रहे थे कि हमारे क्षेत्र में जो नाबार्ड की प्राथमिकता है उसमें पैसा नहीं किया गया। तो मैंने आज लिस्ट देखी और मंत्री मंडल के सदस्य बोल रहे थे कि हमारी जो प्रायोरिटी DPR है वो कहाँ। अब लिस्ट में पढ़ के बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा नाबार्ड का पैसा किया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये तथ्य कह रहे हैं। मैं पढ़ना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि ये वॉकआउट जो करते हैं ये सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण देखकर वॉकआउट करते हैं। जब इन्होंने देखा कि हमारी सारी प्रायोरिटी हमारे क्षेत्र की चली गई है, तो उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा पैसा पिछले 2 साल में और उससे पहले भी जयराम ठाकुर जी के विधानसभा क्षेत्र में नैना देवी में 124 करोड़ रुपया 2 साल में नाबार्ड की सड़कों के लिए दिया गया और उनकी जो लिमिट थी 173 करोड़ रुपया वो पूरी हो चुकी है। 2 साल में कितना दिया? 123। आपको और बताना चाहता हूँ, करसोग में तो भारतीय जनता पार्टी जीती है। 127 करोड़ रुपया हमारे द्वारा दिया गया और उनकी 174 करोड़ रुपए की लिमिट पूरी हो चुकी है। 2 साल में दिया गया पैसा है ये 2 साल। सुंदरनगर में 82 करोड़ रुपया दिया गया, नाचन में 45 करोड़ रुपया दिया गया, हमारा दिरंग में 50 करोड़ रुपया दिया गया, जोगिंदरनगर में 50 करोड़ रुपया दिया गया और इनको 50 देने के बाद इनकी 172 करोड़ की लिमिट पूरी हो चुकी है। धर्मपुर में 38 करोड़ रुपया दिया गया, सिराज में 50 करोड़ रुपया देकर 172 करोड़ से भी ज़्यादा दिया गया, क्योंकि 172 करोड़ 44 लाख हुआ। तो हमने सोचा प्रतिपक्ष के नेता है, इनकी इस योजना को भी अप्रूव कर दिया जाए। जब नाबार्ड से वापिस आती है एक लिमिट के बाद, हमने वो भेदभाव नहीं रखा। सरकाघाट में 93 करोड़ दिया गया, बल में 60 करोड़ दिया गया, मंडी में जो अनिल शर्मा जी के विधानसभा क्षेत्र है 73 करोड़ रुपया दिया गया 2 साल में। ये योजनाएं सारी नाबार्ड को रजिस्ट्रेट की गई है और उसमें पैसा दिया गया। जो हमारे यहाँ जो कांग्रेस के विधायक हैं, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि इनके अभी जो 172 करोड़ की लिमिट है वही नहीं पूरी होगी। अब जसवा परागपुर में हमारी सरकार बनने के बाद भी हमने वहाँ 173 करोड़ रुपया हमने वहाँ दिया। तो ये सारी चीजें हमने जो है योजना के अंतर्गत दी गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार वॉकआउट कर रही है, वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। वो राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद से थोड़े से असहज हो चुके हैं। वो कोशिश करते रहे, जनता ने उनको चुनकर नहीं भेजा, हमें 34 से 40 सीटों पर पहुंचाया। अब सवाल ये है कि उस चुनाव का नेतृत्व 2 लोग कर रहे थे, एक जयराम ठाकुर जी और एक राजीव बिंदल। उन दोनों पर लोग उंगली उठा रहे हैं। विधायक दल में जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल है, वो जयराम जी ठाकुर जी की बात को सुनता नहीं। राजीव बिंदल जी को उनके जो सहपाठी है, जो उनके सहयोगी हैं, वो पूरी जोर शोर से उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आने वाले समय में कौन इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को बनाते हैं, उस बारे में तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन 5 गुटों में भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनका दृष्टिकोण हमेशा से हिमाचल के हितों के साथ नहीं रहा है। हिमाचल के हितों के साथ ना तो ये खड़े हुए हैं और ना ही हिमाचल के हितों की इन्होंने कोई लड़ाई लड़ी। हम जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं वो आत्मनिर्भर हिमाचल की लड़ रहे हैं और हिमाचल के हितों की लड़ रहे हैं। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना चाहिए कि जब किसी विधानसभा क्षेत्र के बारे में योजना विभाग बैठक करता है तो कम से कम आपको बोलने से तो कोई नहीं रोक सकता। आप बैठक में आते, बैठक में अपनी बात रखते, अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं की बात रखते, अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं की बात नहीं रखते हैं।
विधानसभा में भी भ्रष्टाचार पर प्रस्ताव लाए, फिर उसके बाद वॉकआउट कर दिए, चर्चा नहीं करते हैं। अगर कोई और शिक्षा संस्थान पर प्रस्ताव लाते हैं, प्रदर्शन पूछते हैं, उस पर वॉकआउट करते हैं। ना विधानसभा के अंदर बैठते हैं, ना योजना बैठक में बैठते हैं, और ना ही जो अध्यक्ष महोदय द्वारा ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती है उसमें बैठते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि कहीं हम इन बैठकों में चले गए और अपनी बात हमने रख ली, तो ये ना लगे कि हमारी बात जो सच्चाई है वो सामने आ जाए। तो झूठ बोलकर राजनीति करने की जो परिकल्पना अपने समय में कर रहे हैं वो सही होने वाले नहीं है। झूठ बार बार सच से टकराता है, झूठ किसी ना किसी रूप में सच से टकराने की कोशिश करता है। जीत सच की होती है। और आज बैठक में आते मैं सबको आपको चिट्ठी दे दूंगा, इनको भी भेज दूंगा कि आप कितने पैसे स्वीकृत किए गया आपके विधानसभा क्षेत्र के, और भी मैं पैसे स्वीकृत करता, और भी मैं चीजें स्वीकृत करता। लेकिन ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने लड़ाई और आपसी कला में पड़ी है, उनके पास अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्या उठाने का समय नहीं। कांग्रेस के विधायक है, उनका फोन आया है कि वो भी परेशान है, बोलते विपक्ष के तो परेशानी है पर कांग्रेस के भी परेशान है, उनको बता रहे हैं जयराम ठाकुर जैसे। नहीं, इस स्टैंडिंग बात का जवाब नहीं देता। अगर वो नाम लेते ना तो तुम्हें बताता। वो तो काल्पनिक बातें करने लग पड़े हैं। इन बातों को मैं जवाब सर, नेता प्रतिपक्ष अगर वो नाम लेते कि कौन सा? हाँ जी सर, नेता प्रतिपक्ष ने एक और बात की कि जो डीपीआर वो देते हैं उसको सरकार दर के बता ही रहा हूँ भैया, आपके सामने बड़े